ये कहानी है एक छोटे से गांव हरग्यापुर की, जहां पर राम अपनी पत्नी और अपनी दादी के साथ रहा करता था। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन उनके पास कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन दादी राधिका से कहती है, राधिका बहू, तुम्हारी शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक तुम्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लगता है बच्चे का मुंह देखे बिना ही मर जाऊंगी। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, मेरी सहेली विद्या ने एक बाबा के बारे में बताया है। तुम दोनों उसके पास जाओगे। वो बाबा राजस्थान में रहते हैं। अगर तुम दोनों बाबा के पास नहीं गए तो तुम दोनों मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। फिर दादी के बार बार जिद करने की वजह से वो दोनों राजस्थान के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में बहुत तेज बारिश होती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। राम बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर एक चुड़ैल आती है और राधिका को मारकर जंगल में फेंक देती है और खुद राधिका का रूप ले लेती है और मन ही मन सोचती है, अब इसका पति मेरा है। मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगी। मुझे मेरे मकसद से कोई नहीं रोक सकता। मैं जो चाहूंगी मुझे वो मिलेगा। फिर चुड़ैल राम को उठाती है और उसके साथ घर आ जाती है। जब दादी उनसे बाबा का पूछती है तो वो झूठ बोल देते हैं कि वे बाबा से मिल आए हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। राधिका का स्वभाव थोड़ा बदला बदला सा लगने लगता है। फिर एक दिन राधिका और राम दादी को बताते हैं कि राधिका माँ बनने वाली है। ये सुनकर दादी और राम बहुत खुश हो जाते हैं। उधर चुड़ैल मन ही मन सोचती है, मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। हा हा हा। फिर एक रात जब सब लोग सो रहे होते हैं, राधिका अपने असली रूप में आ जाती है और बाहर चलने लगती है। वह एक गुफा में पहुंचती है और शैतानी पूजा करने लगती है। आखिरकार मुझे इतने सालों बाद ये मौका मिला है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता ताकतवर होने के लिए। मेरा मकसद पूरा हो जाएगा और मैं अमर हो जाऊंगी। हा हा हा। पर तू अभी इतना खुश मत हो। तेरे पेट में एक नहीं बल्कि 10 बच्चे हैं। तुझे हर महीने की अमावस्या की रात को अपने पति का खून लाना होगा और तभी मैं तेरे हर बच्चे में जान डालता रहूंगा। और जिस दिन तुमने अपने 10 बच्चों को जन्म दे दिया, तब तुम सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाओगी और फिर तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। तुम अमर हो जाओगी। मैं बस यही चाहती हूँ शैतान। मैं हर महीने अमावस्या की रात अपने पति का खून लाऊंगी और अपने 10 शैतानी बच्चों को जन्म दूंगी। फिर मैं सबसे ताकतवर बन जाऊंगी और मैं अमर हो जाऊंगी। ऐसे ही 9 महीने गुजर जाते हैं। राधिका का पेट 10 बच्चे होने की वजह से बहुत बड़ा हो जाता है। फिर एक दिन दादी उसके पास आती है और कहती है, अरे राधिका बहू, तुम्हारा पेट इतना बड़ा कैसे हो गया? मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। चलो चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास चलते हैं। मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। तुम जाओ यहाँ से बुढ़िया, मुझे नहीं जाना। फिर एक रात राधिका की तबीयत बिगड़ने लगती है। राम जल्दी से पड़ोस की काकी को लेकर आता है। काकी जब राधिका के पास जाती है तो उसका पेट देखकर डर जाती है। राधिका ने एक नहीं बल्कि 10 बच्चों को जन्म दिया। काकी तुरंत राम के पास जाती है और उसे बताती है कि वह 10 बच्चों का बाप बन गया है। फिर बच्चों के रोने की आवाज आती है। राम भागकर देखता है तो वहाँ राधिका की जगह एक चुड़ैल खड़ी होती है। आखिर मैंने 10 बच्चों को जन्म दे ही दिया। मेरे ये 10 शैतानी बच्चे मेरी ताकत बनेंगे। मैं अमर हो जाऊंगी। मैं सबसे ताकतवर हो जाऊंगी। फिर राम दादी से कहता है, ये तो चुड़ैल है, तो फिर मेरी राधिका किधर है? मैंने तो तुम दोनों को राजस्थान बाबा के पास तुम्हारे भले के लिए भेजा था। दरअसल हम बाबा के पास गए ही नहीं थे। रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया था और हम वहीं से वापस आ गए थे। हे भगवान, मुझे लगता है वहीं से कुछ हुआ होगा। हमें राजस्थान चलकर देखना चाहिए। फिर विवेक दादी के साथ राजस्थान जाता है। वहाँ उनको राधिका दिखती है।
ये लड़की 9 महीने से मेरे पास है। इस पर किसी चुड़ैल ने जादू किया है। इसकी याददाश्त चली गई है। जब तक वो चुड़ैल नहीं मिल जाती, इसकी याददाश्त वापस नहीं आ सकती। ये मेरी पत्नी है बाबा। इसके बदले में एक चुड़ैल 9 महीने से मेरे घर में राधिका बनकर रह रही है। आप हमारी मदद कीजिए और राधिका की याददाश्त को वापस लेकर आए। आप मेरे साथ मेरे घर चले, वहीं पर वो चुड़ैल है। फिर राम सारी बात बाबा को बताता है और बाबा को अपने घर ले आता है। बाबा चुड़ैल को अपने काबू में कर लेती है। फिर बाबा कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिससे चुड़ैल को आग लग जाती है और चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। और फिर राधिका की याददाश्त वापस आ जाती है और फिर सब खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।